होता है, इसका थोड़ा सा पतला शोरबा होता है, तो विंटर में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो व्यूअर्स ये कमाल की रेसिपी इस स्टाइल में आप बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो व्यूअर्स प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी अपनी डिश बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं शोरबे वाला सालन बना रहे हैं, चिकन का शोरबा बना रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा ये बनेगा। तो व्यूअर्स ये देख लें, मैंने ये चिकन ले लिया है, 1 kg के करीब चिकन है। इसमें मैंने 2 आलू भी ऐड कर दिए हैं क्योंकि बच्चे ज़रा शौक से खाते हैं आलू। तो इसी के साथ ये देख लें, मैंने ये मसाला ले लिया है, ये आपको दिखा देती हूँ। आप ये लौंग है, 6 से 7 अदद लौंग है, 4 अदद ये हरी इलायची है, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून ये रेड चिली पाउडर है, और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर है, और 1.5 टेबल स्पून के करीब ये सूखे धनिया का पाउडर है। तो व्यूअर्स ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 कप के करीब ये दही है, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 3 टेबल स्पून। सबसे पहले ये ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़ा ज़बरदस्त सा व्यूज़ ये बनता है। आपको पता है विंटर में बड़ा अच्छा लगता है शोरबे वाला सालन। तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से इंशाल्लाह ये टेस्टी सा हमारा बनेगा। तो इसी के साथ ये देख लें, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही मैं डाल देती हूँ। नमक आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट देखिएगा, जितना आप अपने जायके के हिसाब से जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। अंदर 1.5 टेबल स्पून के करीब डाला हुआ है, आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट देखिएगा। अब ये देख लें, मैंने 1 कप के करीब इसमें मैंने दही ऐड कर दिया। अब इसको हम लगा देंगे मैरिनेशन पर, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे इसको हम। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, इसकी बोटियों को मसाला वगैरह लगा लेंगे। वैसे तो व्यूज़ ये सिर्फ चिकन को ही ये बनता है, बड़ा ज़बरदस्त सा विंटर में बनाते हैं अक्सर। ये बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है शोरबे वाला ये सालन। थोड़ा सा पतला शोरबा होता है तो बड़ा ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा लजीज लगता है, ताकि ये बोटियों के अंदर तक इसका फ्लेवर मसालों का चला जाए। आधे घंटे के लिए आपने इसको कवर लगा के छोड़ देना है, फिर उसके बाद आपने इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप पर्सनली पूछें कि अगर आप एक तरफ कढ़ाई रख दें या कौरमा रख दें और दूसरी तरफ आप ये ग्रेवी वाला या शोरबे वाला ये जो चिकन का सालन बनता है विंटर में, अगर ये रख दें तो मैं ये प्रेफर यही करूँगी ये वाले सालन को, तो मैं यही खाना पसंद करूँगी। तो विस ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसी तरह से ये देखें, अच्छी तरह से मैंने इसको मसाला लगा लिया है। इसकी बोटियों को इस तरह से आपने अच्छी तरह से मसाला लगा के रख देना है। थोड़ी तकरीबन आधे घंटे के लिए इस तरह हम छोड़ देंगे अब इसको कवर लगा के। तो व्यूज़ फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपको मिलती हूँ। चिकन हमने मैरिनेशन पे लगाया हुआ है, तो मैं ये कर लेती हूँ। मैंने ये 2 अदद ये ऑनियन, दरमियाने साइज़ के ऑनियन थे, इनको नॉर्मली स्लाइस में कटिंग करके ये देखें मैंने 1/4 कप के करीब इसमें घी ऐड किया है। मैंने कुकिंग ऑयल नहीं डाला, घी में ज़्यादा मज़े का बनता है। तो व्यूज़ ये देख लें, मैंने इसके अंदर अब इसको मैंने हल्का और थोड़ा सा इस पर कलर आने तक इसको कुक करूँगी। अब ये देखें थोड़ा सा और इस पर कलर आना शुरू हो गया है। फ्लेम बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे कि आपको पता ही है आजकल ये इसकी लोड शेडिंग है। तो भी इसको मैंने ये करना है क्योंकि शोरबे वाला हमारा सालन होगा, तो ये इसको हम या तो ग्राइंड कर लें, आप इसको ऑनियन को निकाल के, तो आपने थोड़ा सा वाटर डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। अगर नहीं तो फिर आपने ऐसे करना है कि जैसे अक्सर हम कौरमे में क्या करते हैं कि ब्राउन करके प्याज को निकाल लेते हैं, तो उसको फिर हम दानेदार जब हम कौरमा बनाते हैं तो उसको हम मोटा मोटा सा हाथों से ही क्रश कर लेते हैं ना। तो आपको जो इजी लगे तरीका वो कर लीजिएगा। और मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब टमाटर ऐड करते हैं तो उस टाइम पे प्याज को ज़्यादा हम कलर नहीं लाते हैं प्याज पर, और जब टमाटर ना ऐड करें फिर थोड़ा सा कलर इस पे ऑनियन पे लाना पड़ता है। तो ये देख लें, अब जैसे ये माशाल्लाह से कलर आ गया, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देख लें, ऑनियन मैंने निकाल ली है। इसको थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि मैं हाथों से इसको क्रश कर लूँगी। और ये देख लें, मैंने इसको जो मैरिनेशन पे लगा के रखा था आधे घंटे के लिए तकरीबन मैंने इसको मैरिनेट किया है। अब मैं इसको डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह आपने इसकी भुनाई करनी है। तो व्यूअर्स ये देख लें, फ्लेम लाइट है, तो मैं अब इस पर कवर लगा देती हूँ। तो जैसे ही थोड़ा सा दही का पानी और चिकन का अपना पानी थोड़ा सा ड्राई होता है, अच्छी तरह इसकी मैं भुनाई करूँगी। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़्यादा अच्छा हमारा टेस्टी सा सालन तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीस देखें, मैंने इसके ऊपर कवर लगा दिया था ताकि दही का और चिकन का अपना जो पानी निकलता है
वो ड्राई हो जाए तो फिर हम इसकी भुनाई करें। अब इसी के साथ मैंने ये देखें, इसको मैंने इस तरह से हैंड की मदद से इसको मैंने क्रश कर लिया है। ये डाल देते हैं। ये 2 अदद ऑनियन थे। जब हम भुनाई करेंगे तो ऑनियन बिल्कुल घुल जाएगा। अच्छी तरह से अब हम इसकी भुनाई करेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए इसको भुनेंगे। जी वीएस, ये देख लें, मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें पानी लगाऊंगी। तो पतला शोरबा बनाना है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे। कुक हो के थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो विंटर में तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब व्यूज़ ये देखें, मैं इसमें डाल दूँगी ये तकरीबन ये भुना हुआ 1 टेबल स्पून के करीब ये ज़ीरा है। अब मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब इस तरह से आपने डालना है अपनी हथेली के ऊपर और इस तरह से मसल के ना आपने ऊपर छिड़क छिड़क कर देना है इसके। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने डाल देना, ठीक है। अब हल्की सी इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग और बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए आपने दम लगाना है, लाइट सी आंच के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शोरबा डंडन डंडन हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ही ज़्यादा यमी सा ये बना है कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना इसी स्टाइल में तो व्यूज़ आप बस मान जाएंगे। तो व्यूज़ ये देख लें, अब इस स्टेज पे आके बिल्कुल ये डन है। बस मैं अब इसकी डिश आउट करूँगी। ये देख लें, थोड़ा सा ये जायफल जवतरी का ये पाउडर है, बिल्कुल एंड में आपने ये इस तरह से डालना है। सिर्फ ये खुशबू के लिए है ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए। और इस कटा हुआ हरा धनिया है, ये इसमें डाल देते हैं। इसकी करते हैं मिक्सिंग और करते हैं इसकी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स देखें, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। टेक्सचर चेक करें आप। इसकी ग्रेवी जो आपने शोरबा रखना है ना, इतना ही पतला रखना है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या राइस के साथ खाएं। राइस के होए क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो व्यूअर्स इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।